हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज फिर से आए हैं ग्रामर के सेशन लेकर के। आज होने वाला है एडवर्ब का सेशन। और अभी तक आप लोग वीडियो को लगातार नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के CGL इंग्लिश टीयर 2 के लिए सेशन में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारा वीडियो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब आपको ग्रामर से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब हम लगातार यानी विक्रम ट्यूटोरियल आप लोग को लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, यानी अब कभी किसी और क्लास करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। एडवर्ब है क्या? तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक फिर से। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की यानी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राम स्पीक्स लाउडली। राम स्पीक्स लाउडली, यहाँ पे वर्ब की विशेषता क्या है? यानी स्पीक कैसा कर रहा है? तो लाउडली कर रहा है, तो यानी ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे देख रहे हैं ब्यूटीफुल कैसा है? वेरी बहुत ज्यादा है, तो एडवर्ब क्या हो गया? वेरी। राम रन्स वेरी स्लोली, यहाँ पे स्लोली यानी वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। स्लोली भी क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। तो ये क्या बता रहा है? एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। आइए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। उम्मीद है आप पहले जितने भी चीजें आप लोग को बताया जा रहा है आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे हैं। और जो भी दिक्कत लगता है ना, हम हमेशा बोलते हैं आप लोग को कि मुझे कमेंट करके बताइए, हम उस दिक्कत को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा काम ही है आपको बेहतर से बेहतरीन बनाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं पहले काइंड्स ऑफ एडवर्ब का। तो पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्रिया के ढंग यानी कैसे, किस प्रकार की, किस तरह से हो क्रिया, वो उसको बतलाता है। जैसे हार्ड, वेल, स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुली, केयरफुली एटसेट्रा। आगे है इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। इट इज रेनिंग हैविली, यानी वर्षा कैसे हो रहा है? तो हैविली हो रहा है। ही रन स्लोली, ये रन्स का विशेषता बतला रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्या करता है? ये स्थान यानी कहाँ का बोध कराते हैं। जैसे हियर, देयर, आउट, अवे, एवरीवेयर, नियर, अवे, एबव, बिलो, ये सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एग्जाम्पल कम हियर, कम हियर, आई लुक्ड एवरीवेयर, ये सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये समय का यानी कब का बोध कराते हैं। जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट मंथ, नाउ, देन, सून, बिफोर, शॉर्टली, ये सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल आई मेट हिम यस्टरडे, ही विल कम टुमारो। आगे बढ़ते हैं। चौथा काइंड्स है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बारंबारता यानी कितनी बार का बोध कराते हैं। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, नेवर, अगेन, समटाइम। एग्जाम्पल भी इसका देखते हैं। राम ऑलवेज लाफ्स एट मी, राम ऑलवेज लाफ्स एट मी, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। अब है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब का पोजीशन कैसे रखना है। तो अब सबसे पहले एक पहला पॉइंट देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस तथा टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, लेकिन यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के भी बाद होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली यहाँ वर्ब के बाद होता है, लेकिन सी राइट्स ब्यूटीफुली ए लेटर, ये आपका क्या है? गलत है, ऐसा बिल्कुल ना करें। सी राइट्स लेटर ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हम उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ही यस्टरडे कैम, गलत है, ही कैम यस्टरडे, तो ऐसा बिल्कुल भद्दा गलती ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखें, टाइम एवं प्लेस का प्रयोग वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है। एग्जाम्पल यस्टरडे ही मेट मी, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं कीजिएगा ही यस्टरडे मेट मी, ऐसा नहीं कीजिएगा। ही मेट मी यस्टरडे या ही यस्टरडे ही मेट मी। देयर लिव्ड ए किंग, ये ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले होता है। जैसे आई हैव सीन नेवर द ताजमहल, ये गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, ये करेक्ट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार सोहन लाफ्स ऑलवेज एट मी, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोहन ऑलवेज लाफ्स एट मी। और ये सब पकड़ में भी आता है, आप यूज भी करते होंगे। अगर थोड़ा सा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होगा इंग्लिश का तो आप आसानी से ये सब टैकल कर लेते होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा, यदि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम एक साथ आए तो उनका क्रम होगा मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। अतः सी हैज बीन लिविंग हियर ब्यूटीफुली
फॉर 3 years, ये क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा, शी हैज बीन लिविंग ब्यूटीफुली हियर फॉर 3 years। कैसे, तो यहाँ पे मैनर पहले रखना है, फिर प्लेस रखना है और लास्ट में टाइम रखना है। इसी प्रकार ही sang yesterday beautifully, क्या हो जाएगा, ही sang beautifully yesterday, पहले टाइम और उसके बाद क्या रखना है, आपका मैनर रखना है। ठीक है, तो ये आपको पहले मैनर रखना है, उसके बाद टाइम रखना है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऊपर का ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका करेक्शन बहुत बार आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम देखिए हर एक पॉइंट को, यानी हर एक ग्रामर के जितने भी सेशन लाते हैं, कम समय में हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को देखें, उसको एंजॉय करें, उसको समझें, और बात गहराई लगे तो आप लोग इसे नोट करें। और कहीं भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखने के बाद उस पर आप एक्सरसाइज करें, आपको सफलता हाथ लगेगी। मैं ये दावा के साथ बोलता हूँ, और आने वाले दिनों में मैं इस पर वीडियो भी लाऊंगा आपको फेस के साथ। तो चलिए फिलहाल अभी किसी तरह मैनेज करेंगे। पहला पॉइंट है, सामान्यतः एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बना जाता है। सामान्यतः एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बना जाता है। जैसे एडजेक्टिव प्लस ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे एग्जांपल स्लो प्लस ly, स्लोली। ठीक है, याद रखें कभी भी डबल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। यदि इस तरह का प्रयोग हो तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देना चाहिए। एग्जाम्पल, ही इज एब्सोल्यूट राइट, ये गलत होता है। क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, ही इज एब्सोल्युटली राइट बोलते हैं ना, ही इज एब्सोल्युटली राइट। आपको क्या कर देना है, एब्सोल्युटली बना देना। एब्सोल्यूट को क्या कर देना है, एब्सोल्युटली बना देना। इसी प्रकार इट इज रियल इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और लगातार वीडियो को देखिएगा ना, सारा चीज आपको क्लियर होते चला जाएगा। और जो ना क्लियर हो आप कमेंट में बता दीजिए। निम्नलिखित शब्दों के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं। कैसे, ये आप शब्द देख लीजिए, फेल, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लूम, ये सब आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। इसके बाद जो होता है एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। द रोजेज स्मेल स्वीटली, गलत, द रोजेज स्मेल स्वीट। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वीट। इसी प्रकार सी सिम्स अंग्रीली, नहीं, सी सिम्स अंग्री। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, निम्नलिखित शब्दों के अंत में ly लगाकर एडवर्ब नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। जैसे हार्ड को हार्डली नहीं कर देना है, फास्ट को फास्टली नहीं कर देना है, लेट को लेटली नहीं कर देना है। नहीं कर देंगे तो अलग ही मीनिंग हो जाएगा। जैसे ही इज वॉकिंग फास्टली, गलत, ही इज वॉकिंग फास्ट। पुनः द ट्रेन इज फास्टली, तो ये गलत हो जाएगा, द ट्रेन इज फास्ट। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको आगे दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे सी आस्क्ड हिम टू केयरफुली राइट द आंसर, ये क्या होगा, गलत होगा। क्या आंसर सही होगा, सी आस्क्ड हिम टू राइट द आंसर केयरफुली। ध्यान दीजिएगा, सी आस्क्ड हिम टू राइट द आंसर केयरफुली। इसी प्रकार राम आस्क्ड मोहन टू नोट चीट अदर्स, तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मोहन नोट टू चीट अदर्स। राम आस्क्ड मोहन टू नोट चीट अदर्स, क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, राम आस्क्ड मोहन नोट टू चीट अदर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नो एडजेक्टिव होता है जबकि नोट एडवर्ब होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि वाक्य की शुरुआत हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, रेयरली, नेवर, नेवर अगेन, सेल्डम से शुरू हो तो इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है, तब सब्जेक्ट का। खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि वाक्य की शुरुआत हार्डली, स्कार्डली, नो सूनर, रेयरली, नेवर, नेवर अगेन, सेल्डम से शुरू हो तो इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है, तब सब्जेक्ट का। हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, नेवर, सेल्डम प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, हार्डली ही हैड स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन, गलत हो जाएगा। हार्डली हैड सी स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन। ध्यान दीजिए, खतरनाक बात है, जितना भी हम बताते हैं डेंजरस हो जाता है, डेंजरस। ठीक है, डेंजरस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार नो सूनर ही हैड इंटर्ड द क्लास देन ही
देन द बेल रैंग, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड ही इंटर द क्लास देन द बेल रैंग, आपका सही हो जाएगा। और ये सब कॉमन एरर के अंदर में ज्यादातर देखने को भी मिलता है। याद रखें, हार्डली, स्कारली, नो सूनर, न्यूअर, नेवर इत्यादि नकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं, अतः इनके साथ नो नोट का प्रयोग नहीं होता है। आई हैव हार्डली नोट एनी पेपर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई हैव हार्डली एनी पेपर, आई हैव हार्डली एनी पेपर। आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ सम एडवर्ब्स। अब आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ सम एडवर्ब, जैसे वेरी और मच का। तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जबकि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। जैसे वेरी गुड न्यूज, वेरी वाइज, जबकि मच बेटर, मच वाइजर सही होता है। याद रखें, वेरी मच वाइज, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। वेरी मच वाइजर, ये आपका सही होगा। वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, किंतु द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है, जबकि मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। समझिए एग्जाम्पल से, राम इज द मच बेस्ट बॉय, ये गलत हो जाएगा। राम इज द वेरी बेस्ट बॉय, ध्यान दीजिए, राम इज द वेरी बेस्ट बॉय। इसी प्रकार राम इज वेरी द बेस्ट बॉय, गलत। राम इज मच द बेस्ट बॉय, राम इज मच द बेस्ट बॉय। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक बट छोटा बट खतरनाक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब आप भूल जाते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, आपको टफ लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी के पहले होता है, जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ईडी के पहले होता है। जैसे दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। She was much surprised at his rude behavior. She was much surprised at his rude behavior, ये आपका सही हो जाएगा। फेयरली और रादर बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य तौर पर फेयरली का प्रयोग अच्छे संदर्भ में यानी इन गुड सेंस, जबकि रादर का प्रयोग बुरे संदर्भ में यानी इन बैड सेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई लाइक हरी बिकॉज ही रादर टॉल, गलत। आई लाइक हरी बिकॉज ही इज फेयरली टॉल, ठीक है। अच्छे के लिए अच्छा रखना होगा, रादर नहीं रखना होगा, फेयरली यूज करना होगा। इसी प्रकार, आई डोंट लाइक हरी बिकॉज ही इज फेयरली टॉल, आई डोंट लाइक हरी बिकॉज ही इज रादर टॉल, इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुरे पक्ष में लिया गया है। आगे बढ़ते इनफ। इनफ हम लोग बहुत बार बोलते हैं। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, और इसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसकी यह विशेषता बतलाता है। ही इज इनफ लकी टू गेट ए जॉब, गलत हो जाएगा, क्योंकि ही इज लकी इनफ होता है। ही इज लकी इनफ टू गेट ए जॉब, यानी लकी की विशेषता बताइए, इसे लकी के बाद होगा प्रयोग। इसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, जबकि नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल अभी हम लोग आपको आगे में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव इनफ मनी, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पुनः ही इज इनफ ओल्ड, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ही इज ओल्ड इनफ। तो ये ध्यान रखिएगा, एक एक नियम को बढ़िया से समझिएगा। और फिर यही बात बोलते हैं कि कॉपी कलम निकाल के रखिए, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, आपको टफ लगे, आपको लगे कि आप भूल जाते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का। ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू, ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू, ये गलत हो जाएगा। ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, क्या हो जाएगा, ही इज ग्रेट पार्डन। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, इसको अच्छे से समझिए। टू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, TOO। टू का प्रयोग अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन इनफ, या हद से ज्यादा। तथा इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यानी बैड, नॉटी, विकेड के साथ होता है। टू बैड, टू नॉटी, टू विकेड। अतः टू गुड, टू हैप्पी, टू हेल्दी कहना बिल्कुल ही गलत होगा। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, नहीं, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। हम चूंकि इतना ज्यादा खुश, ये आवश्यकता से अधिक नहीं हो सकते हैं। सामान्य तौर पर टू के साथ इंफिनिटिव 2 + V1 का प्रयोग होता है, तो इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। आई एम टू पुअर दैट बाय ए कार, ये गलत हो जाएगा। आई एम टू पुअर टू बाय ए कार हो जाएगा। इसी प्रकार सी इज टू वीकर इन इंग्लिश, नहीं, सी इज टू वीक इन इंग्लिश, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। एगो बिफोर, एगो तथा बिफोर का दोनों का ये अर्थ पहले होता है, लेकिन बिफोर का प्रयोग पास्ट टू पास्ट और या फ्यूचर टू प्रेजेंट के अर्थ में किया जाता है, जबकि एगो का प्रयोग
प्रेजेंट टू पास्ट के अर्थ में किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन बात। एगो और बिफोर, बहुत बार हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। एगो तब बिफोर दोनों का अर्थ पहले होता है, लेकिन बिफोर का प्रयोग पास्ट टू पास्ट या फ्यूचर टू प्रेजेंट के अर्थ में होता है, जबकि एगो का प्रयोग प्रेजेंट टू पास्ट के अर्थ में किया था। सी हैज कम 3 आवर्स बिफोर, नहीं, इसका क्या हो जाएगा सही, सी हैज कम 3 आवर्स एगो। इसी प्रकार एगो 1994 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, तो इसका सही क्या हो जाएगा, बिफोर 1994 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। अब उसी प्रकार लास्ट में जाते जाते हम आप लोग को एक्सरसाइज भी दे देते हैं ताकि आप बना सकें, और इसका आंसर आप यहाँ बगल में देख सकते हैं 3 नंबर से, और नीचे में दिखा देंगे 1 और 2 का। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस को हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे करके, ताकि आप नोट करेंगे, पॉज करके आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन, और लगातार हम आप लोग को अंग्रेजी में सुधार करवा देंगे। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे और अच्छा वीडियो लगता है और आप इसे सीख पाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं हाथ लगेगी, और मैं दावा के साथ बोलता हूं कि आने वाला दिन आपका होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और लगातार विक्रम ट्यूटोरियल को फॉलो कर लीजिए, और निश्चित रूप सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम शेयर नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लें, अपना कम से कम ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।